खबर असरदार में हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहली बात संसद में चुनाव सुधार की, जिस पर आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और कांग्रेस के आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर इस कदर हमला बोला कि आखिर में कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों की, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा की। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में मोर्चा संभाला तो विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। वोट चोरी के आरोपों पर अमित शाह ने गांधी परिवार को घेरा और पुश्तैनी वोट चोर करार दिया। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमला बोला। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। लोकसभा वोट चोरी और चुनाव सुधार के मुद्दे पर जमकर गहमा-गहमी देखने को मिली। अमित शाह के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने डिबेट की सीधी चुनौती दे डाली, जिस पर अमित शाह ने करारा पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का एक-एक कर जवाब दिया और इसी बीच जब घुसपैठियों का मुद्दा आया तो कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे, ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने संस्थानों पर आरएसएस के कब्जे वाले आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी और मौजूदा दौर तक कांग्रेस की सियासत पर चुन कर पलटवार किया और वोट चोरी के फेक नैरेटिव का तर्कों के साथ भांडाफोड़ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और सियासत में एक बार फिर राहुल गांधी के विदेश दौरे ने तूफान खड़ा कर दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जाने वाले हैं। बीजेपी इसे एलओपी का पर्यटन बता रही है तो कांग्रेस इसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बता रही है। राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी पारा हाई है। बीजेपी इसे एलओपी का पर्यटन यात्रा बता रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे को लेकर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे को लेकर कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश नहीं जा सकता है? एलओपी के रूप में विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मेरी यात्रा पहले से तय थी, लेकिन संसद सत्र की घोषणा बाद में हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रह सकते हैं। इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के एक कार्टून का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। राहुल गांधी फिर से चले विदेश, विदेश नायक तो है ही और एलओपी का मतलब भी बना दिया है, लीडर ऑफ पर्यटन, इसलिए विदेश चले। 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट का सत्र है, पर उससे पहले ही 15 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे। कुछ कारण तो बता ही देंगे, पर उनका दिल विदेश में ही लगता है। इसीलिए बिहार चुनाव भी थे, तब कभी जंगल सफारी में, कभी विदेश थे और बार बार वो विदेश में ही जाते हैं। उनका तो वेकेशन मोड परमानेंट है, वर्क मोड कहाँ रहता है। एनीवे, जब चुनाव हारते हैं तब बोलते हैं हम चुनाव क्यों हारे। उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यू नो दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज़ नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। सो आई हैव नथिंग टू से। उधर कांग्रेस भी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाने पर बीजेपी को घेरा है। Modi ji spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? इंडिगो क्राइसिस रहा, लाखों यात्री परेशान हुए, हजार फ्लाइटें कैंसिल हुई। सरकार उन सब पर चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। भाजपा के लिए मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री बाहर क्यों जा रहे हैं? सत्र छोड़ करके बीच सत्र में प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री भी इसी दौरान विदेश जाने वाले हैं और बीते कुछ सालों में कई बार पीएम मोदी संसद सत्र के दौरान जब विदेश दौरे पर गए हैं तब विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो बीजेपी उसी हथियार का इस्तेमाल कर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।